एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, ये जो है वीडियो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर टीचिंग एम्प्लॉयज़ एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं वीडियो डिटेल में क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट न्यूज़ मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो केवीएस का जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने वाला है, तो उसी के लिए है कि आपका जो वेरिफिकेशन है तो आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि जो आपकी डिटेल भरी हुई है वो सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ चेंजेस आपको लाना है, जैसे मोबाइल नंबर चेंज कराना हो, मेल आईडी चेंज कराना हो, आपको मार्शल स्टेटस चेंज करना हो, अनमैरिड हो, अब मैरिड हो गए, तो वो सब छोटे छोटे एडिटिंग आप करा सकते हैं। अपने स्कूल में बता दीजिए, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए क्या है, तो वेरिफिकेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर्स is proposed during the month of the March 2025 before opening of online transfer portal for the phase 2 for filling the preference। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल के खुलने से पहले ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। As done in the last year, the activities for the annual transfer 2025 user manual provided by NIC have already been issued. Following points are to be taken care of. Principal controlling officer must disseminate this to all employees working under his or her jurisdiction. All instructions and reference documents required to fill up the online transfer application are available on the transfer portal। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने रेफरेंस, तो वो आपके सारे जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ जो भी रिक्वायर्ड है वो सब लगे होने चाहिए ट्रांसफ़र पोर्टल पे। इन केस द ऑफिस विद्यालयज आर क्लोज ड्यू टू हॉलीडे और एनी अदर रीज़न, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय via written communication, email, telephone about the verification of their online data and to ensure that they submit their respective choice in the form of online application on online employee platform। तो अगर ये हॉलीडे कोई पड़ रहा है या वैकेशन है, तो इस केस में प्रिंसिपल को एक से कहा, मतलब प्रिंसिपल की ये ड्यूटी है कि वो रिटन कम्युनिकेशन करें वाया ईमेल या फिर टेलीफोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू बताएं, और जो भी चॉइसेस है वो फिल करा पाए ऑनलाइन एम्प्लॉय प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। ऑल कंट्रोलिंग ऑफिसर्स आर रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द केवीएस ट्रांसफर पॉलिसी केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन भरने से पहले बहुत अच्छे से जो पॉलिसी है वो देख लें, ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो ये 2 फेज़ में होना है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में फिलिंग ऑफ एम्प्लॉय प्रोफाइल और फेज़ 2 है फिलिंग ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। तो पहले में एम्प्लॉय की प्रोफाइल फिल करी जाएगी और दूसरे में जो ट्रांसफ़र की डिटेल्स है आप चॉइसेस हैं वो जो है भरी जाएगी। तो फेज़ 1 है अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल एप्लीकेशन आफ्टर फेज़ 1 ड्यूली साइंड बाय द एम्प्लॉय कंसर्न एंड हिज और हर कंट्रोलिंग ऑफिसर बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ऑल्सो टू बी रिटेन इन द ऑफिस रिकॉर्ड। तो आपको जो है जब आप अपना केवीएस ट्रांसफ़र वाली जो लॉगिन आईडी है वहाँ पे आप जाते होंगे, तो वहाँ पर एक पेज खुलता होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स भरी हुई होती हैं। तो वही डिटेल्स की एक कॉपी जो है फाइनल जो एप्लीकेशन होता है वो जो है प्रिंसिपल जो है निकलवा के आपसे यहाँ पर जो एम्प्लॉई वाला सिग्नेचर होता है उसके ऊपर सिग्नेचर करा लेती है, वेरीफाई करवा लिया जाता है आपसे कि जो भी आपने जो भी डिटेल भरी हुई है वो आपके नॉलेज में करेक्ट है। अगर कुछ चेंजेस आपको चाहिए होते हैं तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना होता है, मैम मेरी ये डिटेल जो है आप अपडेट कर दीजिए। आई थिंक आज काफ़ी केवीएस स्कूल्स में करा लिए गए होंगे, अगर नहीं कराए गए होंगे तो ये अब धीरे धीरे कंप्लीट करा लिया जाएगा। फेज़ 2 है फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस बाय द एम्प्लॉय एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी चॉइसेस देनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है। फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस बाय द एम्प्लॉय, कंट्रोलिंग ऑफिसर मस्ट वेरीफाई द डिटेल फिल्ड इन बाय द एम्प्लॉय, वो वेरीफाई कर देंगे। Controlling officer must ensure timely onward submission of the application form, employee transfer on the portal. The controlling officer will save a copy of complete transfer application, both phases of every employee after approving it, and will keep respective employees physically signed copy with counter signature of the controlling officer।
No request for any change in the employee profile and transfer for correction cancellation shall be entertained by the KVS once it is submitted. तो सबमिट करने से एक बार पहले बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल देख लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने भर दिया, सबमिट हो गया, फिर उसके बाद कैंसिल नहीं होगा। फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग ऑफिसर मे फिल द प्रेफरेंसेस फॉर स्टेशंस of part 2 phase second employee transfer detail in application if the same has been communicated। तो फिर आपको जो भी प्रेफरेंसेस स्टेशन की वो देनी होंगी। certain documents as applicable are to be uploaded at the time of filling employee transfer, the formats for which has already been circulated, the original certificate in physical format shall be submitted to the controlling officer। नो सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्म शैल बी सेंड टू द KVS RO बाय द एम्प्लॉय इन फिजिकल फॉर्म। तो कोई भी आपको RO नहीं भेजना है, हेडक्वार्टर नहीं भेजना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आप एम्प्लॉय ट्रांसफ़र वाला जो होता है सेक्शन, वहाँ पे अपलोड आता है डॉक्यूमेंट्स, वहीं पे आपको सारी चीज़ अपलोड करनी है। तो आपको जिस ग्राउंड में भी अपना डिस्प्लेसमेंट या फिर ट्रांसफ़र लेना हो या रोकना हो, तो वो सर्टिफिकेट्स आप तैयार रखिए और जो है उनको वहीं पे डायरेक्ट अपलोड करना, कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजना है। द एम्प्लॉय एंड द कंट्रोलिंग ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू चेक द मैंडेटरी डिक्लेरेशन बाय द प्रिंसिपल officer has given the last page of the transfer application. If all later stage it is found that in the last page of the transfer application later stage it is found that undue benefit has been allowed to an employee or due benefit has been ignored, then the responsibility will be fixed by with the controlling officer and disciplinary। तो जो भी चेक बॉक्स है वो आप मैंडेटरी डिक्लेरेशन बाय द प्रिंसिपल वो आप जो लास्ट पेज में एम्प्लॉय और कंट्रोलिंग ऑफिसर को क्या करने हैं, चेक करने हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं कि वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ट्रांसफर पोर्टल एंड KVS वेबसाइट फॉर द रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयज, बट इट मस्ट बी नोटेड दैट दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन। तो वैकेंसीज जो है ट्रांसफ़र पोर्टल और KVS की वेबसाइट पर आपको शो होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो वैकेंसीज जो है चेंज होती रहे और आपको इसका कोई भी इंटीमेट नहीं किया जाएगा आपके लिए। इन केस एनी ग्रीवेंसेज discrepancies pertaining to filling online ad details in employee transfer, employee concerned can submit to the ticket to the principal controlling officer only within the stipulated time limit as per the calendar। As soon as a ticket regarding grievances are received from the employee, the principal controlling officer will take appropriate measure at their level to resolve it. In case if it cannot resolve at his or her level, the same to be forwarded to the NIC after due examination verification। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है अपने प्रिंसिपल से बता सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान रखना है और फिर वो अपने लेवल पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं रिज़ॉल्व हो पा रहे तो वो फिर फर्दर जो है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, मतलब वो NIC या हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड कर देंगे। ग्रीवेंसेस सबमिटेड आइदर डायरेक्टली बाय एन एम्प्लॉय टू द KVS RO और हेडक्वार्टर बाय पोस्ट और एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी इंटरटेन। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको RO हेडक्वार्टर नहीं भेजना है। आपको ये चीज़ें मालूम है कि अगर आप KVS में पोस्टेड है तो आपको एक प्रॉपर चैनल के ही थ्रू जो है हर चीज़ करनी होती है। तो आपको प्रिंसिपल को ही देना है, सब नोटिफाई करना है और फिर प्रिंसिपल जो है फर्दर एक्शन, अगर उसके लेवल पे रिजॉल्व नहीं होंगे तो वो फर्दर एक्शन ले सकेंगे। आप डायरेक्ट RO या हेडक्वार्टर में नहीं भेज सकते हैं। Every regional office will constitute a team consisting of 3 to 5 responsible officials and headed by an officer of the rank of the assistant commissioner or a senior principal, which will act as a coordinating team for the annual transfer process 2025। The name, designation, mobile number, email ID may be circulated to all with that। तो जो भी आपका RO होगा रीजनल ऑफिस, वहाँ पे 3 to 5 जो है ऑफिशियल्स की टीम बनेगी और फिर जो उनकी नंबर, मोबाइल नंबर, email ID आपको सर्कुलेट कर दी जाएगी। तो वही कमेटी फिर जो भी डिसीजन होंगे वो लेगा। द रीजन विल फर्दर सेट अप ए हेल्प डेस्क। तो एक हेल्प डेस्क भी सेट कर दी जाएगी ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स आर रिक्वेस्टेड टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन ट्रांसफर एप्लीकेशन, रिव्यू द सेम ऑन डे-to-day basis in respect of their regions and issue the necessary directions to the विद्यालय in this regard। लिंक टू एक्सेस द ट्रांसफ़र पोर्टल इज़ ये, तो ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे आप जाकर अपना जो है डिटेल्स चेक कर सकते हैं और जो भी एक्टिव आपको
फिलिंग प्रोसेस करना वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप में काफ़ी लोगों का जो है स्टेशन पे जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो रहा होगा। काफ़ी लोग जो है इस बार ट्रांसफ़र लेकर अपने होम टाउन या कहीं और जाएंगे। कुछ लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी होगा क्योंकि हार्ड स्टेशन वाले अपने अपने होम टाउन अगर जाएंगे कंप्लीट करके टेन्योर तो भी चीज़ें होंगी। तो ये होपफुली ये ट्रांसफ़र डिस्प्लेसमेंट अच्छा हो, आपके हक़ में हो, आपके लिए ही बेनिफिट हो। तो यही कामना करते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक फॉर वॉचिंग।